हेलो, जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला एसएसजीडी के परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले पीएच मान संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपके केमिस्ट्री संबंधित प्रश्न भी कह सकते हैं इसमें। तो पीएच मान के संबंधित क्वेश्चन आपको पता है कि एसएससी के एग्जाम में आता है। तो एसएसजीडी में जो प्रीवियस ईयर्स में पीएच मान संबंधित क्वेश्चन आए हैं वो सारे लेकर आया हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये आपका 10 से 20 नंबर पक्का कर देगा, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये आपके डिमांड पे 11वां वीडियो, ठीक है। इससे पहले 10 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ। उन सभी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ देख लेना। तो वीडियो आगे शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन की घंटी को बजा दें और लाइक करना मत भूलना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं दोस्तों कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से रहेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, यदि किसी विलेयन का पीएच मान 0 है तो उसका पीओएच मान कितना होंगे। तो आपको बताना है दोस्तों 4 ऑप्शन से ABCD। आपको इन सभी ऑप्शन में से राइट आंसर बताना है 10 सेकंड के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, 14। तो 14 आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। जिन्होंने भी आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी वो राइट हो जाएंगे, ठीक है। कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। की पॉइंट से पीएच आपका पूछा जा सकता है, पीएच का पूरा नाम क्या है, ठीक है, आपके क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये आपका पीएच का पूरा मतलब होता है दोस्तों पावर ऑफ हाइड्रोजन, यानी हाइड्रोजन की शक्ति, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि एग्जाम में कहीं से भी पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। जवाब दे दोस्तों 10 सेकंड के अंदर। तो इसका राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, यानी ए। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा 7.4, ठीक है। तो पीएच मान आपका 7.4 रहेगा। और आपका की पॉइंट्स रहेगा पीएच मान कैसे निकालते हैं, ठीक है दोस्तों। ये आपके क्वेश्चन पूछा जाता है। यह कहा गया है कि पीएच इक्वल टू, जो फार्मूला दिख रहा है दोस्तों, दुर्भाग्यवश दोनों प्रकार के मापन के लिए पीएच संज्ञा का प्रयोग करना बहुत आम बात है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों की पॉइंट। अब ये आपका जो फार्मूला टाइप का दिख रहा है इसको भी याद करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नींबू रस का पीएच मान कितना होता है। आपके पास 4 ऑप्शन से दोस्तों, आपको राइट आंसर देना है ऑप्शन देखते हुए, ठीक है। तो ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है दोस्तों और तब जाके जवाब देना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2.25 से 2.40, ठीक है। जिन्होंने भी आंसर दिया है ऑप्शन नंबर बी वो राइट हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएंगे। चलिए अब देख लेते हैं की पॉइंट्स। तो की पॉइंट्स है आपका यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम ऑफ सब्सटेंसेस, ठीक है, पीएच वैल्यू। तो ये आपका जितने भी 9 है, 9 मैं आपको इसमें बता दे रहा हूँ की पॉइंट्स में कि आपका कौन कौन सा पीएच मान। आंसू का पीएच मान देख सकते हैं 7.4 है। मानव लार का पीएच मान 6.5 से लेकर 7.5 है। जल का पीएच मान 7 है। दूध का पीएच मान 6.4 है। सिरके का पीएच मान 3 है। मानव रक्त का पीएच मान 7.4 है। नींबू का पीएच मान देखें तो 2.4 है। और आगे देखें NaCl का पीएच मान 7 है। शराब का पीएच मान 2.8 है दोस्तों। ये आपको सारा A to Z मैंने यहाँ पे बता दिया 9। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच मान का परास होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, ABCD। आपको राइट आंसर देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 से 14, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो ये जो भी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए की पॉइंट से देख लेते हैं। पीएच मान के लक्षण, ये किस तरीके से लक्षण रहेगा, करेक्टली साइड किया गया है इसको। फर्स्ट है दोस्तों, ताप से के बढ़ने पर पीएच का मान घटता है, ठीक है, ये याद रखना है। जिन विलयनों के पीएच का मान 7 से कम होता है वे अम्लीय होते हैं। पीएच का मान 0 से 14 के बीच होता है। जिन विलयनों के पीएच का मान 7 से अधिक होता है वे क्षारीय होते हैं। जिन विलयनों के पीएच मान 7 होता है वे उदासीन होते हैं। ये याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये की पॉइंट्स आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पीएच मान क्या होता है आपको बताना है। तो सारे ऑप्शन पढ़ना है दोस्तों, पहले पढ़ ले अच्छे से और बताएं कि किस तरीके से आपका आंसर रहेगा। तो 10 सेकंड के अंदर आपको ये राइट आंसर देना है इन सभी का। तो और एक बात कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आपका जो भी मैं यहाँ पे वीडियो लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वही लेकर आ रहा हूँ, ठीक है, अलग अलग टॉपिक से आपको याद रखना है। तो चलिए आंसर दें दोस्तों 10 सेकंड के अंदर।
इसका राइट आंसर देख लेते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन आयन सांद्रता का ऋणात्मक लघुमान। तो याद रखना है, ये राइट आंसर हो जाएगा। की पॉइंट्स देखें तो पीएच कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों, आपको बताना है। पीएच का माप दोस्तों 0 से 14 तक की एक स्केल पर होता है, जिसमें 7 से न्यूट्रल पीएच मान के रूप में माना जाता है। पीएच मान 7 से अधिक होने पर द्रव को बेसिक, ठीक है, माना जाता है। फीड वाटर का पीएच कितना होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों ये सारा ये आपको की पॉइंट्स याद रखना है। तो दोस्तों कंटेंट कैसा लग रहा है दोस्तों ज़रूर बताएं। इससे पहले मैंने 10 वीडियो ऑलरेडी बनाया, उन सभी वीडियो को मिस मत करना, उन सभी वीडियो को देखना, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव रक्त के पीएच मान में कितना बदलने पर आदमी मर सकता है। ध्यान देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में है दोस्तों। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, आपको राइट आंसर देना है। इसका राइट आंसर देख लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट नाम है। 0.2 पीएच इकाई, इतना रहेगा तो आदमी मर सकता है दोस्तों, याद रखना था। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं दोस्तों। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपका पीएच मान के बारे में यहाँ देख सकते हैं, मैंने मेंशन किया हो, तो सारे याद रखना है दोस्तों, कहीं से पूछे जा सकता है पीएच मान के बारे में, ठीक है। तो केले का पीएच मान पता होना चाहिए, टमाटर का, अचार का, सेब का, HCl, H2, SO4, समुद्री जल का, बाकी मानव का मूत्र का, ठीक है। तो ये सारा पीएच मान देख लेना दोस्तों, आप स्टडी कर लेना अच्छे से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीओएच का मान क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है पीओएच मान क्या होता है, ठीक है। आपके पास 4 ऑप्शन है, राइट आंसर देना दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, OH-, ठीक है। आयन सांद्रता का ऋणात्मक LOG, ठीक है, ये याद रखना है। तो दोस्तों ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, की पॉइंट्स भी याद करते चलना। तो की पॉइंट्स देखो तो पीएच का सूत्र क्या है, तो यहाँ देख सकते हैं, याद रखना है। क्वेश्चंस के साथ साथ की पॉइंट्स भी याद रखना है दोस्तों, क्योंकि कहीं आपका की पॉइंट्स से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लेकर आया हूँ, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है पीएच का सूत्र, ठीक है। तो याद रख लेना है जो भी मैंने मेंशन किया की पॉइंट्स में। तो बताया दोस्तों कैसा वीडियो लग रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक करते जाएँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्षार का पीएच मान क्या होता है दोस्तों, आपको बताना। 4 ऑप्शन है, ABCD, इन सभी में से आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है 14, बी ऑप्शन है 7 से अधिक, सी ऑप्शन है 7 से कम, डी ऑप्शन है 0। 10 सेकंड के अंदर जवाब दे दोस्तों। इसका राइट आंसर देख लेते हैं क्या होगा। ऑप्शन नंबर बी, 7 से अधिक। तो दोस्तों क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है दोस्तों, याद रखना है। अगर 7 से अधिक होगा तो क्षार हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों की पॉइंट्स देखें तो सबसे कम पीएच मान किसका होता है दोस्तों, ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसका प्रसार 0 से 14 तक है, ठीक है, याद रखना है। pH 7 एक उदासीन मान है। 7 से कम का pH अम्लीय होता है तथा 7 से अधिक का pH क्षारीय होता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोस्तों, यही सब पॉइंट्स है जो आपके क्वेश्चन में ज़रूर पूछा जाएगा, याद करते चलना है। और कंटेंट कैसा लग रहा है ये भी ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। जैसे कि ये आपको मैं बताया था, ये आपको राइट आंसर देने की कोशिश करें। अब मुझे लग रहा है कि सारे के जितने कैंडिडेट हैं अगर अच्छे से ये क्वेश्चन पढ़े होंगे तो वो आंसर दे देंगे, ठीक है, ऑप्शन देखकर। तो दोस्तों इसका आंसर दें ज़रूर दोस्तों, और मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करते चलें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 7। जिन्होंने भी आंसर 7 दिया है वो एकदम बिल्कुल राइट होंगे, सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो की पॉइंट्स की बात करते हैं, पीएच की खोज कैसे हुई दोस्तों, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पीएच की अवधारणा को पहली बार 1909 में कार्लसबर्ग प्रयोगशाला में डेनिश, ठीक है, रसायनज्ञ सोरेन पेडर लॉरेटस सोरेनसेन द्वारा पेश किया गया था, और 1924 में आधुनिक पीएच को संशोधित करके विद्युत रासायनिक कोशिकाओं के संदर्भ में परिभाषाओं और मापों को समायोजित किया गया था। तो ये दोस्तों जरूर याद कर लेना दोस्तों, की पॉइंट्स जो भी बता रहा हूँ, क्योंकि 1909 ये आपका अवधारणा भी आ सकता है, ये पॉइंट्स याद रखना है दोस्तों। चलिए लास्ट क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन यानी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो क्वेश्चन है, मानव लार का पीएच मान कितना होता है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए
है दोस्तों 4.5 से लेकर 5.7 है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों 3.2 से लेकर 4.0, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है 5.5 से लेकर 6.5 है। ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों 6.5 से लेकर 7.5। तो ये आपको आंसर देना है 10 सेकंड के अंदर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 6.5 से लेकर 7.5। तो जिन्होंने भी आंसर दिया है ऑप्शन नंबर डी वो एकदम बिल्कुल राइट हो जाएंगे, एकदम सही हो जाएंगे, ठीक है। तो की पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे अधिक पीएच मान किसका होता है दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आपको पता रहना चाहिए। तो दूध का पीएच मान सबसे अधिक होता है दोस्तों, याद रखना है। दूध का पीएच मान 6.7 से 6.9 तक होता है। भोजन का पीएच मान उस भोजन में मौजूद मुक्त हाइड्रोजन आयनों का प्रत्यक्ष कार्य है। खाद्य पदार्थों में मौजूद अम्ल मुक्त हाइड्रोजन आयन जारी करते हैं। याद रखना दोस्तों, हाइड्रोजन आयन, ठीक है। एसिड खाद्य पदार्थों को उनके विशिष्ट खट्टे स्वाद देते हैं। दोस्तों सारे के सारे पॉइंट्स याद करते चलना है, जितने अपने पॉइंट्स मैंने कराया है सारे याद रखना है। तो इस वीडियो में आपका इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद दोस्तों।